श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जिस बात को लेकर दिन रात चिंता करते हो उसका अधिकांश हिस्सा कभी घटित ही नहीं होता, और जो बीत चुका है उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। इसलिए अपने वर्तमान को व्यर्थ मत करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना चंचल मन है। यही मन कभी भय पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी लोभ और कभी अहंकार। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझो तुमने संसार को जीत लिया। याद रखो, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं बल्कि जीवन का सदुपयोग करना सीखो। तुम खाली हाथ इस संसार में आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाओगे। फिर ये अहंकार किस बात का, ये लालच किस बात का और ये भय किस बात का? जो कुछ तुम्हें मिला है वो ईश्वर की कृपा है। जो नहीं मिला उसके पीछे भी ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी हो सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब मनुष्य फल के मोह में फंस जाता है तब उसका मन भय और चिंता से भर जाता है। लेकिन जो अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ तुम्हारे विवेक को छीन लेता है, अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और मोह तुम्हें बंधनों में बांध देता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष को स्थान दो। यदि जीवन में कठिन समय आए तो उसे दंड मत समझो। कई बार वही कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती हैं जहां बिना संघर्ष पहुंचना संभव नहीं होता। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे परीक्षा अवश्य लेते हैं लेकिन साथ भी निभाते हैं। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, अपनी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करो। विश्वास रखो कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वही तुम्हारे जीवन की भी हर परिस्थिति को संभाल सकती है। याद रखो, सच्चा धन बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। और सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि अपने हर कर्म को ईमानदारी, प्रेम और निस्वार्थ भाव से करने में है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और अपने जीवन का हर कर्म भगवान को समर्पित करूंगा। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भय से साहस, अशांति से शांति और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंत में श्री कृष्ण केवल एक बात कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की फिर भी परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला? क्या कभी आपको लगा कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे? यदि हाँ, तो आज श्री कृष्ण का यह संदेश आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य,
तुम अपने जीवन की हर घटना को अपनी दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं उसे संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि से देखता हूं। जिस बात को तुम अपना दुर्भाग्य समझते हो, वही कई बार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो बिना कारण नहीं होता। हर सुख तुम्हें विनम्र बनाना सिखाता है और हर दुख तुम्हें मजबूत बनाना सिखाता है। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, समय पर नहीं। कई लोग सही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन अधीर होकर बीच में ही हार मान लेते हैं। याद रखो, बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले धरती उसे संभालती है, फिर समय उसे सींचता है और अंत में वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल अवश्य मिलता है, लेकिन तब जब उसका समय आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें कोई अपमानित करे तो तुरंत क्रोधित मत होना, क्योंकि दूसरे के शब्द तभी तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर स्थान देते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन के लिए अपने संस्कार खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। बड़ा घर बनाना सफलता नहीं है, बल्कि ऐसा हृदय बनाना सफलता है जहां प्रेम, दया और क्षमा हमेशा जीवित रहें। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। किसी का समय आज है तो किसी का कल होगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए, तब ये मत सोचो कि प्रकाश समाप्त हो गया। कभी कभी सूर्योदय से पहले की घड़ी ही सबसे अधिक अंधेरी होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, ईश्वर का समय मनुष्य के समय से हमेशा श्रेष्ठ होता है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो अहंकार मत करो, और यदि आज तुम्हारे पास कम है तो निराश मत हो। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वो कल साधारण हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता का उदाहरण बन सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, और किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे भगवान की सेवा समझकर स्वीकार करो। यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मंदिर में मुझे खोजता है, लेकिन मैं वहां भी हूं जहां कोई भूखा व्यक्ति भोजन पा रहा हो, जहां किसी दुखी के आंसू पोंछे जा रहे हों, जहां बिना स्वार्थ के किसी की सहायता की जा रही हो। इसलिए केवल पूजा मत करो, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। आज से एक संकल्प लो, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा और हर परिणाम भगवान को समर्पित कर दूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और धर्म के साथ चलता है, उसे गिराने वाली हर परिस्थिति अंत में उसी को और ऊंचा उठाती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और ईश्वर पर आस्था बनाए रखो। जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं, तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करता है, फिर भी उसके मन को शांति क्यों नहीं मिलती? धन मिलने के बाद भी बेचैनी क्यों बनी रहती है? इच्छाएं पूरी होने के बाद भी खालीपन क्यों महसूस होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि संसार से तुम्हारा अत्यधिक मोह है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम जिन वस्तुओं को अपना समझते हो, वे कुछ समय के लिए तुम्हारे पास हैं। न ये शरीर हमेशा तुम्हारा रहेगा, न धन, न पद और ना ही ये संसार। यदि सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो फिर अहंकार किस बात का? याद रखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है,
वो कल बदल सकता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, उसे स्वीकार करना सीखो। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि यदि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संतोष को अपना लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, कर्म और समय के अनुसार फल देते हैं। यदि आज किसी और का समय अच्छा है तो उसका सम्मान करो, तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन जो रुकता नहीं वो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपने मन की शांति खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। याद रखो, क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। द्वेष तुम्हें भीतर से जलाता है, जबकि क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का कर देती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे तो निराश मत होना। किसान भी बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता। वो धैर्य रखता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर पुकार सुनते हैं, लेकिन उत्तर उसी समय देते हैं जब वो तुम्हारे बायस सबसे उचित होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो और हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा सिखाया है। कृतज्ञता वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। यदि तुम वास्तव में भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, अपने शब्दों में मधुरता लाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। यही सच्ची भक्ति है। आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपने मन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करूंगा। तब देखना, जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगेंगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता। जहां संतोष होता है वहां अशांति नहीं रहती, और जहां भगवान का स्मरण होता है वहां निराशा टिक नहीं सकती। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, संतोष को अपना लेता है और हर कर्म धर्म के मार्ग पर चलकर करता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी भगवान से ये पूछा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों मेरी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं? और क्यों कुछ लोगों को बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है? यदि ये प्रश्न कभी आपके मन में आए हैं तो आज श्री कृष्ण का ये संदेश केवल आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने प्रयासों को देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखता हूं। तुम आज का परिणाम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा फल देना चाहता हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल दे। इसलिए धैर्य रखो। याद रखो, इस संसार में हर वस्तु का एक निश्चित समय होता है। सूरज भी अपने समय से पहले नहीं निकलता और ऋतुएं भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसकी हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए? जो फल समय से पहले मिल जाता है वो अधिक समय तक टिकता नहीं, लेकिन जो धैर्य, परिश्रम और विश्वास के साथ प्राप्त होता है वही जीवन भर साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है तब घबराना मत। कई बार मैं तुम्हें उस मार्ग से हटा देता हूं जो देखने में आसान होता है, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जा सकूं जहां तुम्हारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है।
मनुष्य केवल बंद होते हुए दरवाजे को देखता है, लेकिन ईश्वर उसी समय उसके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए किसी अवसर के छूट जाने पर स्वयं को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें उससे कहीं बेहतर अवसर देने की तैयारी कर रहे हों। याद रखो, अधैर्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में हार मान लेता है वो मंजिल से ठीक पहले लौट जाता है, लेकिन जो विश्वास बनाए रखता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल मत करो, दूसरों का हक मत छीनो। झूठ बोलकर मिली हुई सफलता कुछ समय की होती है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही सम्मान अवश्य प्राप्त करता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे सेवा का माध्यम बनाओ, यदि ज्ञान है तो उसे बांटो, यदि शक्ति है तो उससे कमजोरों की रक्षा करो, क्योंकि भगवान ने जो भी तुम्हें दिया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा अच्छा कर्म किसी काम का नहीं। एक दीपक भी घोर अंधकार को चुनौती देने की शक्ति रखता है। इसी प्रकार तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान, एक मीठा शब्द, एक छोटी सी सहायता और एक सच्ची प्रार्थना किसी के जीवन को बदल सकती है। जब भी मन में निराशा आए, आकाश की ओर देखना। याद रखना, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हों, वे हमेशा के लिए नहीं रहते। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। भगवान तुम्हें कभी भी तुम्हारी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। हर परीक्षा के साथ वे तुम्हें उसे सहने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए कठिन समय को अभिशाप मत समझो, वही समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, समझदार और विनम्र बनाता है। आज से एक संकल्प लो, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखूंगा कि जो कुछ भी भगवान करेंगे वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा देती है। इसलिए कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा रखो। सही समय आने पर मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सबका सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, शब्दों में शक्ति है लेकिन मौन में उससे भी अधिक शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को सुनाता है, लेकिन जो सही समय पर मौन रहना सीख जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो हर बात का उत्तर देना चाहता है, हर आलोचना का जवाब देना चाहता है, हर विवाद में स्वयं को सही साबित करना चाहता है। लेकिन याद रखो, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि समय स्वयं सत्य और असत्य का निर्णय कर देता है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुरंत क्रोधित मत होना। सोचो, क्या उसके शब्द तुम्हारी वास्तविकता बदल सकते हैं? यदि नहीं तो अपने मन की शांति क्यों खोते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की वाणी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। याद रखो, क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक मनुष्य को दुख देते हैं। एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर वचन टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछो। क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य है? क्या वो आवश्यक है? और क्या उससे किसी का भला होगा? यदि उत्तर नहीं है तो मौन ही श्रेष्ठ है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, वे केवल तुम्हारी कमियां खोजेंगे। ऐसे लोगों को बदलने में अपना समय मत गवाओ, स्वयं को बेहतर बनाने में समय लगाओ।
जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही आगे बढ़ता है। जो केवल दूसरों की गलतियां गिनता रहता है वो कभी स्वयं को नहीं बदल पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी की कटुवाणी, किसी के व्यवहार या किसी छोटी सी घटना के कारण मत खो। यदि तुम्हारा मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। संसार से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, भगवान का स्मरण करो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों का विचार करो। यही आत्मचिंतन तुम्हें सही दिशा देगा। आज से एक संकल्प लो, मैं बिना कारण किसी से विवाद नहीं करूंगा। मैं अपने शब्दों का सदुपयोग करूंगा। मैं क्रोध के स्थान पर धैर्य, कटुता के स्थान पर मधुरता और अहंकार के स्थान पर विनम्रता को अपनाऊंगा। याद रखो, संसार तुम्हारे शब्द कुछ समय के लिए याद रखेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार जीवन भर याद रखेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी वाणी, अपने मन और अपने कर्म पर नियंत्रण पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजेता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जिस बात को लेकर दिन रात चिंता करते हो उसका अधिकांश हिस्सा कभी घटित ही नहीं होता, और जो बीत चुका है उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। इसलिए अपने वर्तमान को व्यर्थ मत करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना चंचल मन है। यही मन कभी भय पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी लोभ और कभी अहंकार। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझो तुमने संसार को जीत लिया। याद रखो, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं बल्कि जीवन का सदुपयोग करना सीखो। तुम खाली हाथ इस संसार में आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाओगे। फिर ये अहंकार किस बात का, ये लालच किस बात का और ये भय किस बात का? जो कुछ तुम्हें मिला है वो ईश्वर की कृपा है। जो नहीं मिला उसके पीछे भी ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी हो सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब मनुष्य फल के मोह में फंस जाता है तब उसका मन भय और चिंता से भर जाता है। लेकिन जो अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ तुम्हारे विवेक को छीन लेता है, अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और मोह तुम्हें बंधनों में बांध देता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष को स्थान दो। यदि जीवन में कठिन समय आए तो उसे दंड मत समझो। कई बार वही कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती हैं जहां बिना संघर्ष पहुंचना संभव नहीं होता। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे परीक्षा अवश्य लेते हैं लेकिन साथ भी निभाते हैं। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, अपनी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करो।
विश्वास रखो कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वही तुम्हारे जीवन की भी हर परिस्थिति को संभाल सकती है। याद रखो, सच्चा धन बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। और सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि अपने हर कर्म को ईमानदारी, प्रेम और निस्वार्थ भाव से करने में है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और अपने जीवन का हर कर्म भगवान को समर्पित करूंगा। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भय से साहस, अशांति से शांति और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंत में श्री कृष्ण केवल एक बात कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की फिर भी परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला? क्या कभी आपको लगा कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे? यदि हाँ, तो आज श्री कृष्ण का यह संदेश आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन की हर घटना को अपनी दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं उसे संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि से देखता हूं। जिस बात को तुम अपना दुर्भाग्य समझते हो वही कई बार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो बिना कारण नहीं होता। हर सुख तुम्हें विनम्र बनाना सिखाता है और हर दुख तुम्हें मजबूत बनाना सिखाता है। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, समय पर नहीं। कई लोग सही रास्ते पर चलते हैं लेकिन अधीर होकर बीच में ही हार मान लेते हैं। याद रखो, बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले धरती उसे संभालती है, फिर समय उसे सींचता है और अंत में वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल अवश्य मिलता है, लेकिन तब जब उसका समय आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें कोई अपमानित करे तो तुरंत क्रोधित मत होना, क्योंकि दूसरे के शब्द तभी तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर स्थान देते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन के लिए अपने संस्कार खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। बड़ा घर बनाना सफलता नहीं है, बल्कि ऐसा हृदय बनाना सफलता है जहां प्रेम, दया और क्षमा हमेशा जीवित रहें। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। किसी का समय आज है तो किसी का कल होगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तब ये मत सोचो कि प्रकाश समाप्त हो गया। कभी कभी सूर्योदय से पहले की घड़ी ही सबसे अधिक अंधेरी होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, ईश्वर का समय मनुष्य के समय से हमेशा श्रेष्ठ होता है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो अहंकार मत करो, और यदि आज तुम्हारे पास कम है तो निराश मत हो। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वो कल साधारण हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता का उदाहरण बन सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, और किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे भगवान की सेवा समझकर स्वीकार करो। यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मंदिर में मुझे खोजता है, लेकिन मैं वहां भी हूं जहां कोई भूखा व्यक्ति भोजन पा रहा हो, जहां किसी दुखी के आंसू पोंछे जा रहे हों, जहां बिना स्वार्थ के किसी की सहायता की जा रही हो। इसलिए केवल पूजा मत करो, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है।
आज से एक संकल्प लो, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा और हर परिणाम भगवान को समर्पित कर दूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और धर्म के साथ चलता है, उसे गिराने वाली हर परिस्थिति अंत में उसी को और ऊंचा उठाती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और ईश्वर पर आस्था बनाए रखो। जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं, तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करता है, फिर भी उसके मन को शांति क्यों नहीं मिलती? धन मिलने के बाद भी बेचैनी क्यों बनी रहती है? इच्छाएं पूरी होने के बाद भी खालीपन क्यों महसूस होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि संसार से तुम्हारा अत्यधिक मोह है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम जिन वस्तुओं को अपना समझते हो, वे कुछ समय के लिए तुम्हारे पास हैं। न ये शरीर हमेशा तुम्हारा रहेगा, न धन, न पद और न ही ये संसार। यदि सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो फिर अहंकार किस बात का? याद रखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है, वो कल बदल सकता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, उसे स्वीकार करना सीखो। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि यदि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संतोष को अपना लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, कर्म और समय के अनुसार फल देते हैं। यदि आज किसी और का समय अच्छा है, तो उसका सम्मान करो। तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन जो रुकता नहीं, वो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अपने मन की शांति खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। याद रखो, क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। द्वेष तुम्हें भीतर से जलाता है, जबकि क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का कर देती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो निराश मत होना। किसान भी बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर नहीं देखता। वो धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर पुकार सुनते हैं, लेकिन उत्तर उसी समय देते हैं जब वो तुम्हारे बायस सबसे उचित होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो और हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा सिखाया है। कृतज्ञता वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। यदि तुम वास्तव में भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, तो केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, अपने शब्दों में मधुरता लाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। यही सच्ची भक्ति है। आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपने मन को शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करूंगा। तब देखना, जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगेंगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां भय नहीं रहता। जहां संतोष होता है, वहां अशांति नहीं रहती। और जहां भगवान का स्मरण होता है,
वहां निराशा टिक नहीं सकती। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, संतोष को अपना लेता है और हर कर्म धर्म के मार्ग पर चलकर करता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी भगवान से ये पूछा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों मेरी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं? और क्यों कुछ लोगों को बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है? यदि ये प्रश्न कभी आपके मन में आए हैं तो आज श्री कृष्ण का ये संदेश केवल आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने प्रयासों को देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखता हूं। तुम आज का परिणाम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा फल देना चाहता हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल दे। इसलिए धैर्य रखो। याद रखो, इस संसार में हर वस्तु का एक निश्चित समय होता है। सूरज भी अपने समय से पहले नहीं निकलता और ऋतुएं भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसकी हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए? जो फल समय से पहले मिल जाता है वो अधिक समय तक टिकता नहीं, लेकिन जो धैर्य, परिश्रम और विश्वास के साथ प्राप्त होता है वही जीवन भर साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है तब घबराना मत। कई बार मैं तुम्हें उस मार्ग से हटा देता हूं जो देखने में आसान होता है, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जा सकूं जहां तुम्हारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। मनुष्य केवल बंद होते हुए दरवाजे को देखता है, लेकिन ईश्वर उसी समय उसके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए किसी अवसर के छूट जाने पर स्वयं को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें उससे कहीं बेहतर अवसर देने की तैयारी कर रहे हों। याद रखो, अधैर्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में हार मान लेता है वो मंजिल से ठीक पहले लौट जाता है, लेकिन जो विश्वास बनाए रखता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल मत करो, दूसरों का हक मत छीनो। झूठ बोलकर मिली हुई सफलता कुछ समय की होती है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही सम्मान अवश्य प्राप्त करता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे सेवा का माध्यम बनाओ। यदि ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि शक्ति है तो उससे कमजोरों की रक्षा करो, क्योंकि भगवान ने जो भी तुम्हें दिया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा अच्छा कर्म किसी काम का नहीं। एक दीपक भी घोर अंधकार को चुनौती देने की शक्ति रखता है। इसी प्रकार तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान, एक मीठा शब्द, एक छोटी सी सहायता और एक सच्ची प्रार्थना किसी के जीवन को बदल सकती है। जब भी मन में निराशा आए, आकाश की ओर देखना। याद रखना, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हों, वे हमेशा के लिए नहीं रहते। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। भगवान तुम्हें कभी भी तुम्हारी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। हर परीक्षा के साथ वे तुम्हें उसे सहने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए कठिन समय को अभिशाप मत समझो। वही समय तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, समझदार और विनम्र बनाता है। आज से एक संकल्प लो, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखूंगा कि जो कुछ भी भगवान करेंगे वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा देती है। इसलिए कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा रखो। सही समय आने पर मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सबका सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, शब्दों में शक्ति है,
लेकिन मौन में उससे भी अधिक शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को सुनाता है, लेकिन जो सही समय पर मौन रहना सीख जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो हर बात का उत्तर देना चाहता है, हर आलोचना का जवाब देना चाहता है, हर विवाद में स्वयं को सही साबित करना चाहता है। लेकिन याद रखो, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि समय स्वयं सत्य और असत्य का निर्णय कर देता है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुरंत क्रोधित मत होना। सोचो, क्या उसके शब्द तुम्हारी वास्तविकता बदल सकते हैं? यदि नहीं, तो अपने मन की शांति क्यों खोते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की वाणी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। याद रखो, क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक मनुष्य को दुख देते हैं। एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर वचन टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछो। क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य है? क्या वो आवश्यक है? और क्या उससे किसी का भला होगा? यदि उत्तर नहीं है तो मौन ही श्रेष्ठ है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, वे केवल तुम्हारी कमियां खोजेंगे। ऐसे लोगों को बदलने में अपना समय मत गवाओ, स्वयं को बेहतर बनाने में समय लगाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही आगे बढ़ता है। जो केवल दूसरों की गलतियां गिनता रहता है वो कभी स्वयं को नहीं बदल पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी की कटुवाणी, किसी के व्यवहार या किसी छोटी सी घटना के कारण मत खो। यदि तुम्हारा मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती, लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। संसार से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, भगवान का स्मरण करो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों का विचार करो। यही आत्मचिंतन तुम्हें सही दिशा देगा। आज से एक संकल्प लो, मैं बिना कारण किसी से विवाद नहीं करूंगा। मैं अपने शब्दों का सदुपयोग करूंगा। मैं क्रोध के स्थान पर धैर्य, कटुता के स्थान पर मधुरता और अहंकार के स्थान पर विनम्रता को अपनाऊंगा। याद रखो, संसार तुम्हारे शब्द कुछ समय के लिए याद रखेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार जीवन भर याद रखेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी वाणी, अपने मन और अपने कर्म पर नियंत्रण पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजेता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।